नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में जो स्टॉक की जानकारी लेंगे वो स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत दिनों से करीब एक साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और वो रेंज को कैसे आइडेंटिफाइड करके आप कंसिस्टेंसली उसमें मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले कि रिलायंस जो कंपनी है, जो निफ्टी की 10% ऑक्यूपाई करता है और उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव निफ्टी पे है। तो दोस्तों अगर निफ्टी को बढ़ना है तो रिलायंस को बढ़ना जरूरी होता है। अगर निफ्टी में अगर बॉटम आउट हो रहा है तो रिलायंस में भी बॉटम आउट होता है। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंडेक्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप रिलायंस अगर देखें तो फॉर्च्यून 500 कंपनी में इसका नाम आता है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों इसका जो 50% जो रेवेन्यू आता है वो आता है ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट से आता है। और उसका 23% जो रेवेन्यू आता है वो आता है रिटेल सेगमेंट से। और कंपनी ने अभी करंटली जो एक्सपेंशन कर रही है रिलायंस रिटेल में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंपनी उसमें ये करी है। और रिलायंस का 11% जो रेवेन्यू आता है वो आता है जियो से। तो दोस्तों रिलायंस मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ एक हाथी है इंडेक्स का। और इस पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए दोस्तों। अभी ये करंटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो आप रेंज को किस तरह उसका फायदा ले सकते हैं देखते हैं। रिलायंस की मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 15 लाख से ऊपर मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी आज देखिए 23,2444 पे क्लोज हुआ है। स्टॉक का पी देखिए 24.9 दोस्तों, 24.9। ये जो रिलायंस को ही प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका ओरिजिनल वैल्यूएशन अभी तक स्टॉक को नहीं मिला है। वो है उसका रिटेल बिजनेस। अगर आप डी मार्ट का वैल्यूएशन देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिलायंस को वैल्यूएशन नहीं दिया क्योंकि रिलायंस के अभी भी जो बिजनेस है, कुछ बिजनेस ऑयल से है, रिटेल से है, वो वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसलिए उसको वो अभी तक वो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिला है दोस्तों। जब भी ये जब भी ये स्टॉक का डीमर्जर होगा, मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छी वैल्यू बन सकती है दोस्तों। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 9.24%। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है। और अगर डेट टू इक्विटी देखिए दोस्तों, डेट टू इक्विटी भी एक ऑयल कंपनी के हिसाब से अगर देखें तो ये कम है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है। और कंपनी की जो प्रमोटर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 50% प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। लास्ट 3 ईयर पी अगर देखे जाएगा तो 20 के पी पे ये स्टॉक एवरेज आउट होता है। और वहाँ से इसकी काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट शुरू होती है। अगर आप रिलायंस की क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो ईयर एंड क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो दोस्तों आपको एक उसके सेल देखना बहुत जरूरी है। आप उसका सेल देखिए, हर साल कंपनी का सेल ग्रोथ हुई है, हर साल कंपनी ने सेल ग्रोथ किया है दोस्तों। और काफ़ी इसी वजह से कंपनी ये मार्केट की बाहुबली है दोस्तों। और इसी वजह से इसको ये वैल्यूएशन मिल रहा है दोस्तों, प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। अब कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी कंपनी ने कंसिस्टेंटली गेन की है। और ईपीएस भी कंपनी ने कंसिस्टेंसी गेन किया है दोस्तों। अगर आप कंपाउंड सेल ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों वो भी ईयर इन 36% की कंपाउंड सेल ग्रोथ है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए आप 16% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। दोस्तों चार्ट देखते हैं रिलायंस का कि रिलायंस को किस तरह आप रेंज बाउंड होके भी ट्रेड कर सकते हो और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये रिलायंस का मंथली चार्ट है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चार्ट का मंथली चार्ट जरूर देखना चाहिए। उससे आपको सही जानकारी मिलती है कि स्टॉक एक मोमेंटम में है या एक साइडवेज में या रेंज बाउंड में। छोटे समय में आपको उसकी आइडियल सिचुएशन नहीं पता चलती। तो दोस्तों रिलायंस का मंथली चार्ट क्या बता रहा है? मंथली चार्ट इंडिकेट करता है कि रिलायंस टोटल साइडवेज व रेंज बाउंड मार्केट के तरह ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा हूँ अभी, और कुछ दिन वो इसी रेंज में करेगा जब तक इसकी मेजर रेंज टूटती नहीं दोस्तों। दोस्तों ये रिलायंस का डेली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट का अगर रिलायंस का देखेंगे तो रिलायंस बार बार 2300 के आसपास आके बॉटम आउट हो रहा है। और वहां से और ऊपर की रेंज में फिर से जाके ऊपर की रेंज तक जा रहा है, 2600 तक जा रहा है। और वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और वहां से वो गिर रहा है। तो दोस्तों रिलायंस देखिए दोस्तों कि अभी जब तक रिलायंस एक बड़ी रेंज में फंसा है, और वो जो रेंज है वो करीबन 300 पॉइंट की रेंज है। तो 300 पॉइंट की रेंज से जब तक रिलायंस ब्रेकडाउन नहीं देता, मुझे नहीं लगता रिलायंस में कोई बड़ी गिरावट या बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों
तो रिलायंस को किस तरह ट्रेड करती है, आप रिलायंस में करीब नहीं देखे तो भी 10%, 7%, 5% की रिटर्न इजीली कमा सकते हैं दोस्तों। आपको बस रिलायंस को बॉटम बॉटम पे खरीदना है। ऑक्यूमुलेशन शुरू, ऑक्यूमुलेशन कहाँ करना है दोस्तों, देखिए ऑक्यूमुलेशन जो रेंज है वो दोस्तों वो है 2340 से 2300 दोस्तों। ये ये जो रेंज है, ये रेंज में आपको अकोमोडेशन करना है। अकोमोडेशन करना यानी ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही बार बहुत सारे शेयर खरीदना है। आप ध्यान में रखिए, आप 2350 पे भी खरीद सकते हैं रिलायंस को, 2360 पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि रिलायंस अगर 2320 मिले तो भी मैं अकोमुलेट करूँ, रिलायंस अगर 2300 मिले तो भी मैं उसको अकोमुलेट करूँ। एवरेज आउट अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आपको थोड़ा थोड़ा लेवल पे अकोमुलेट करना है और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है दोस्तों। ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगना है, वो है 2280 का स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। 2300 तक आपको अकोमुलेशन करना है और 2280 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मुझे लगता है कि इसके जो टारगेट है वो इजीली जो टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 2400 दोस्तों और 2450। एक आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट बता रहा हूँ, 2400 और 2450। और ये अगर ये 2450 का अगर ये लेवल तोड़ता है, या मुझे लगता है 2415 का भी अगर ये लेवल तोड़ता है, तो इसमें 2450 और 2500 और 2550 और 2600 तक के भी यहाँ टारगेट मिल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि 2450 अगर ये टूटता है, अगर ये टारगेट देता है, तो मुझे लगता है इसके नेक्स्ट टारगेट 2500, 2550 और 2600 तक के भी आ सकते हैं। तो दोस्तों सीधी स्ट्रेटेजी है, रिलायंस को आपको 2340 से 2300 के बीच में अकोमुलेट करना है इसको। स्टॉप लॉस 2280 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे पहले जो 2400, 2450, 2500, 2550 और 2600। ये टारगेट है दोस्तों। सिंपल स्ट्रेटेजी है रिलायंस में। देखिए दोस्तों, रिलायंस जो स्टॉक है वो निफ्टी का एक बड़ा पार्ट ऑक्युपाई करता है। तो निफ्टी जो इंडेक्स है दोस्तों, इंडेक्स में हमेशा मैनेजमेंट किया जाता है, इंडेक्स का मैनेजमेंट होता है। इंडेक्स कभी आपको 10 या 15%, 20% सडनली नहीं गिरता। अगर वो 5% भी गिरता है तो उसमें 2 या 2% की शॉर्ट कवरी होती है दोस्तों। सेम है, अगर निफ्टी को संभाल के रखना है तो रिलायंस को भी संभाल के रखना जरूरी है दोस्तों। तो ये बड़े जो ऑपरेटर है, जो बड़े एफआई है, डोमेस्टिक प्लेयर है, वो रिलायंस को छोटे लेवल पे जैसे ही आते हैं वैसे इनमें बाइंग शुरू कर देते हैं, फिर से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है 2340 से 2300 के बीच में इसका अकोमुलेशन अगर मिलता है तो जरूर कीजिए। और इसके टारगेट 2400, 2450 शॉर्ट टर्म के और 2500 तक के टारगेट आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक काफ़ी शॉर्ट टर्म है, जबकि ये मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते रिलायंस मैंने आज लिया और एक महीने में 2 महीने में रिलायंस यहाँ से 3000 जाएगा, 35 हो जाएगा, ये नहीं होने वाला दोस्तों। रिलायंस रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, आपको रेंज में ट्रेड होना चाहिए, आप इसमें कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दूसरों को शेयर भी कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।